प्रयागराज में खतरे के निशान पहुंचकर स्थिर हुई गंगा यमुना की रफ्तार भी थमी। देखे पूरी रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आशियाने को छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रयागराज प्रशासन ने भी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनिवेशन स्कूल में राहत शिविर केंद्र जो है वो बना रखा है। यहाँ पर 98 परिवार के 420 लोग जो हैं वो यहीं पर ही रह रहे हैं और उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए रहने वाले लोगों के लिए खान पान की जो व्यवस्था है वो भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता किए गए हैं। यहाँ पर 3 शिफ्ट में खाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कानून को लेखपालों की भी जो ड्यूटियाँ हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ इस राहत शिविर केंद्र के बगल में स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है, यानी कि अगर किसी को किसी तरीके की समस्या होती है तो उसका इलाज भी इसी राहत शिविर केंद्र के अंदर बने स्वास्थ्य केंद्र में हो सके। आप ये तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे थे और बाढ़ का पानी जैसे जैसे बढ़ने लगा, इन लोगों की मुसीबतें भी बढ़ने लगी। उसके बाद आखिरकार इन्हें अपना आशियाना छोड़ना पड़ा और फिर यहीं पर आकर एनिवेशन स्कूल में, जहाँ प्रशासन की तरफ से जो राहत शिविर केंद्र बनाया गया है, वहीं पर आके इन्होंने शरण ले रखा है। यहाँ पर तकरीबन 420 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिसमें बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब शामिल हैं। कहते हैं बताया ये जा रहा है कि ये संख्या अगर जलस्तर लगातार और बढ़ता रहा तो ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर 1000 रहने वाले लोगों के लिए इंतजाम फिलहाल यहाँ पर कर रखा है। आइए हम इसी के बारे में यहाँ के परिवार है और 419 लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। अभी दोपहर में कढ़ी और चावल की व्यवस्था की गई थी, एक लड्डू के साथ में पानी की व्यवस्था है ये स्वच्छ। और सुबह जो है पोहा था और चाय की व्यवस्था सुबह की गई थी पर्याप्त मात्रा में। बाकी सब सफाई कर रहे हैं। ये क्या संख्या जो है ये क्या धीरे धीरे बढ़ रही है या किस तरीके से? नहीं, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह कुछ था, शाम के समय कुछ है और शाम कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी है। अच्छा, अगर जल स्तर बढ़ता है, ये जल स्तर पर निर्भर करता है कि अगर जल स्तर बढ़ेगा तो जो निचले इलाके में जो रहने वाले जो लोग हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वो अपने आशियाने को छोड़कर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था। कितने लोगों के यहाँ पे रहने की पर्याप्त व्यवस्था? यहाँ मान लीजिए अभी तो करीब 200 और आ सकते हैं। आ सकते हैं। इसके अलावा नहीं, दूसरी जगह हम लोग व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था पर्याप्त यहाँ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस सब यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र वगैरह भी बनाए गए हैं? यहाँ पे मेडिकल कैंप है, डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर बैठते हैं। जो भी जितनी मेडिसिन होती हैं, इमरजेंसी ड्रग जितनी हैं वो सारी उपलब्ध हैं और सिविल डिफेंस की भी वॉलंटियर समय जहाँ पर जरूरत है समय हेलो हेलो अपना परिचय बताइए। अनिल कुमार सिंह बढ़िया बढ़िया सब सही है। सब तो देख सकते हैं यहाँ पर जो बात करें कानून को या फिर लेखपाल या यहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ पर बाढ़ केंद्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर अगर आकर यहाँ रहते हैं, किसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी अगर उनको कोई समस्या होती है तो यहाँ पर एक परमानेंट डॉक्टरों की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दवाइयों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, यानी कि कहा जाए कि किसी भी तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जो लोग जो अपने आशियाने को छोड़कर इस राहत शिविर केंद्र में आए हैं उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टीमें जो हैं काम कर रही हैं। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी। माना जा रहा है कि गंगा और यमुना का जल स्तर बीते 2 दिन के अंदर काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।